हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के ऑलरेडी 2 पॉइंट्स जो थे वो कवर अप कर लिए थे। तो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होगी तो वो जाकर के प्लीज़ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट आपको कवर अप करवाया है और ये मतलब ये अभी जो चल रहा है टॉपिक वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 चल रहा है, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो जाकर के पॉलिटी की प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेक कर सकता है और उसके बारे में पढ़ सकता है। काफ़ी शॉर्ट में और डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में ऑलरेडी 2 पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी पार्ट्स प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कर दिए हैं। तो अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैंने बताया था कि भाई जो पहले का था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो था उसमें वाइस रॉय थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और हर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मिली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो पहले की तरह सेम ही थे, वाइस रॉय, उनके 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल और हर एक को पोर्टफोलियो मिले थे। मगर इसमें आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि इसमें इंडियन जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस नहीं अलाउड थे। बट इस बार क्या चेंजेस हुए इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुए। इस बार ये चेंजेस हुए कि भाई अब एक इंडियन मेंबर अलाउ कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वो लॉ मेंबर थे, इंडियन लॉ मेंबर थे, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, ये थे। बट ये इंडियन मेंबर तो थे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बट इनके इस डिसीजन से कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन मेंबर तो रखा गया मगर वो मुस्लिम नहीं था। इस बात से मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी तो उनका एक ये भी मतलब कि एक ये भी डिमांड थी कि इंडियन वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर हो मगर 2 मेंबर हो, मगर उसमें से एक मेंबर जो हो वो मुस्लिम हो। ठीक है, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियन मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से एक मुस्लिम होना चाहिए। बट इस बार जो एक ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ किया गया इंडियन मेंबर मगर वो मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? लॉ मेंबर थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा नाम था उनका। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में। तो उसमें भी देख लेते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो चेंजेस हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से 1909 में क्या क्या चेंजेस हुए। तो उससे पहले हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देख लेते हैं कि क्या था। उसके बाद आपको मैं पढ़ाती हूँ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या चेंज हुए। ठीक है, तो पहले 1892 का देख लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था? वाइस रॉय थे, उनके 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और हर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक पोर्टफोलियो मिला था। ठीक है, और प्लस एडिशनल मेंबर्स थे। ठीक है, जिसको 10 से 16 कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में उनको 10 से 16 कर दिया गया था। और उससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कितने मेंबर्स थे? 6 से 12 मेंबर थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कितने मेंबर हुए? 10 से 16 मेंबर हुए। तो एडिशनल मेंबर को 2 उसमें डिवाइड किया गया, एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल। और जो 6 ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको वाइस रॉय ही नॉमिनेट करते थे। ठीक है, एडिशनल मेंबर में 2 पार्ट थे, एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल। और ऑफिशियल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते थे? वाइस रॉय नॉमिनेट करते थे। ठीक है, और जो नॉन ऑफिशियल में 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें से भी 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर को वाइस रॉय नॉमिनेट करते थे। और बाकी के 5 जो मेंबर थे
उसमें से 4 मेंबर प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट होकर के आते थे, जो कि बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और मद्रास था। और एक मेंबर जो था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जो कि कैलकाटा में है, वहाँ से नॉमिनेट होकर के आते थे। ठीक है, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में मैं आपको बता रही हूँ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो ये वो चेंजेस था, सारे नॉमिनेट होके मेंबर आते थे और वॉइस रॉय इसमें 6 ऑफिशियल मेंबर और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करते थे एडिशनल मेंबर्स में, और बाकी इनके 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, और बाकी के जो 5 थे वो 4 प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट होकर के आते थे और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर के आता था। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको इसी फर्दर टॉपिक पढ़ाऊंगी, इस वीडियो में ऐड अप कर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में ऐड अप करूंगी सेंट्रल लेजिस्लेचर इंडियन काउंसिल एक्ट में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1909 में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो। और इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।